हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। मैं अभी इनफाइनाइट सीरीज 2.0 कर रहा हूं जहां पर मैं काफी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं और इनफाइनाइट सीरीज के अंदर आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं डी मॉर्गन टेस्ट क्या होता है और डी मॉर्गन टेस्ट कब यूज किया जाता है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास यहां पे राबे टेस्ट फेल हो जाता है तो इस टेस्ट को यूज करके हम पता करते हैं कि जो इनफाइनाइट सीरीज है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। अब कैसे इसको यूज करते हैं और क्या इसका फार्मूला होता है देखते हैं। इसमें बात करेंगे डी मॉर्गन टेस्ट के बारे में, पर पहले अगर आपने मेरे इनफाइनाइट सीरीज की वीडियोस नहीं देखे तो आप IIT पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए जहां पर मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, है ना, ताकि इसको समझने में दिक्कत नहीं है। और खास करके राबे टेस्ट को जरूर देख लीजिए और डी लिमिट रेशियो टेस्ट को तो देखना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है उसके अंदर डी लिमिट रेशियो टेस्ट लगाते हैं, वो फेल होता है तो फिर हम राबे टेस्ट लगाते हैं और राबे टेस्ट अगर फेल होता है तो यहां पे हमारे पास डी मॉर्गन टेस्ट यूज आता है। डी मॉर्गन टेस्ट हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज पॉजिटिव टर्म की दे रखी है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। वैसे हमारे पास जो राबे टेस्ट होता है वो क्या होता है, सुन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड ये आता है हमारे पास un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, राइट, ये हमारे पास होता है। और अगर इसकी वैल्यू हमारे पास एक से बड़ी होती है तो सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होती है, एक से छोटी होती है तो डाइवर्जेंट होती है, बराबर 1 होती है तो टेस्ट फेल हो जाता है। अगर बराबर 1 हो जाती है तो कुछ नहीं करना है, इसमें -1 कर देने का और यहां पे log n मल्टीप्लाई करना है ना। फिर हम n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर अब बड़ी आ जाती है 1 से तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, अन्यथा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे डाइवर्जेंट होगा। यहां भी टेस्ट फेल होता है अगर बराबर 1 आ जाता है। एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, आपको ये पता लगाना है कि यार ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, सुन, nth टर्म निकालेंगे। तो nth टर्म हमारे पास क्या है, 1 3 है ना, तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। इस टाइप से 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n स्क्वायर आएगा, है ना। इस टाइप से हम इसकी un प्लस 1 टर्म निकालेंगे। तो un प्लस 1 टर्म हमारे पास ये आ जाएगी ना, एक टर्म आगे लिख देंगे इसके, है ना। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले हम डी लिमिट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो डी लिमिट रेशियो टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un। अगर आपने डी लिमिट रेशियो टेस्ट नहीं देखा तो IIT पे जाके देख लेना ना। तो सुन, ये से करेंगे तो आप देख रहे हो यार ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी। और हम जानते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी में ये क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब टेस्ट हमारे पास फेल हो गया। अब टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या करते हैं, सुन, राबे टेस्ट लगाते हैं। राबे टेस्ट हमारे पास क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे un प्लस 1 अपॉन un, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो 2n प्लस 2 ऊपर आएगा, 2n प्लस 1 नीचे आएगा और -1 कर देंगे और इंटू n मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब ऐसा करेंगे तो सुन क्या करेंगे, इसका सबसे पहले 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम करेंगे तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो हमेशा क्या होगी, सुन, कैंसिल होगी। अब यहाँ पे भी n है, इस यहाँ पे क्या करते हैं, n को कॉमन निकालते हैं। यहाँ से भी हम n को कॉमन निकालते हैं, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। वापस जब इसकी लिमिट चेक करेंगे तो भैया ये क्या आ गई, 1 आ गई, मतलब राबे टेस्ट भी फेल हो गया। अब राबे टेस्ट फेल हो गया तो भाई साहब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो आपको देखने की जरूरत है। तो सुन, राबे टेस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, फेल हो गया। अब राबे टेस्ट फेल हो गया तो हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, सुन, डी मॉर्गन टेस्ट यूज करेंगे। डी मॉर्गन टेस्ट हमारे पास बोलता क्या है, वो हमारे पास बोलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आता है हमारे पास n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू log n, है ना। हम ये वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुनिए आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी भैया, ये रहेगी, है ना, ये हमारे पास रहेगा ना n। तो n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो बेटा ये आएगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये टोटल वैल्यू हमारे पास ये आ रही है ना, रख दी, -1 इंटू log n होगा, है ना। अब सुन क्या करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो भैया ये आएगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, सुन, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर उसको खोल लेता है तो ये आएगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4, सुन, ये हमारे पास आएगी इंटू log n आएगा। आप देख रहे हो सुन, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुन, जब सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ से आएगा माइनस का 5n माइनस का 4 इंटू ये आएगा हमारे पास log n अपॉन 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। सुन, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही मतलब 1 से छोटी आ रही है, और अगर 1 से छोटी आ रही तो यार ये सीरीज हमारे पास क्या जाएगी, डाइवर्जेंट आएगी, है ना। इस तरह से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुन, एक और क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके बताता हूँ। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका n टर्म निकालेंगे। तो यार n टर्म हमारे पास क्या आएगी, a प्लस 1
a प्लस 2, है ना, ऐसा चलता रहेगा। और ये आएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1, सुनिए इसके nth टर्म आएगी। इसी टाइप से हमारे पास b इंटू इसका डिनोमिनेटर हमारे पास b प्लस 2 n आएगा, यहाँ पे b प्लस n माइनस 1 आएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुन un प्लस 1 टर्म निकाल लेते, तो ये आएगा a प्लस 1 a प्लस 2, है ना, चलता जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू ये आएगा a प्लस n। इसी टाइप से अगर बात करें इसका डिनोमिनेटर, तो b प्लस 1 b प्लस 2 ऐसा आएगा, ये आएगा b प्लस n माइनस 1 इंटू b प्लस n आएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डी लिमिट रेशियो टेस्ट लगाते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un निकालेंगे। यार इसकी वैल्यू आ क्या रही है ना, तो सबसे पहले देखेंगे, सुन ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो हम जानते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ से कैंसिल होगा, तो भैया ये टर्म बचेगी हमारे पास। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, भैया ये आएगा हमारे पास a प्लस n अपॉन b प्लस n, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी में n कॉमन निकालेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आएगी। मतलब टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सुन राबे टेस्ट। राबे टेस्ट हमारे पास क्या होता है, सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, यहाँ पे हमारे पास आएगा un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू n। इसकी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कि यार इसकी वैल्यू एक्जैक्टली हमारे पास क्या आ रही है। तो सुन आप देखेंगे, ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, सुन ये आएगा हमारे पास का जस्ट उल्टा, तो यार ये b प्लस n हमारे पास ऊपर हो जाएगा एंड a प्लस n नीचे आ जाएगा माइनस 1, है ना। अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो भैया इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा b प्लस n माइनस a माइनस n अपॉन a प्लस n आएगा। आप देख रहे हो n से n कैंसिल, सुन यहाँ से n कॉमन निकाल लेते हैं, तो यार यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ पे n आ रहा है और ये आ रहा है हमारे पास b माइनस a, और यहाँ से मैं n कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यार ये आएगा a बाय n प्लस 1। तो आप देख रहे हो n ये n से n से कैंसिल हो गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप करेंगे तो सुन n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी ये हमारे पास 0 होगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन b माइनस a आएगी। अब हम जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट कब होता है, सुन कन्वर्जेंट कब होता है, तो हम जानते हैं कि राबे टेस्ट अगर हम बात करें तो यार इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है, मतलब b माइनस a अगर 1 से बड़ा आता तो उस वाले केस में कन्वर्जेंट होता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो b इज ग्रेटर देन a प्लस 1 पे कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट कब होता है, सुन यहाँ पे डाइवर्जेंट कब होता है, जब b माइनस a 1 से छोटा हो, मतलब b इज लेस देन a प्लस 1 पे ही क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। एंड सुन टेस्ट कब फेल होता है हमारे पास यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, सुन 1 हो जाए, मतलब b माइनस a बराबर क्या आ जाए, 1 आ जाए उस वाले केस में। या फिर हम ऐसा लिखें कि b इज इक्वल टू a प्लस 1 आ जाए, तो उस वाले केस में टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और जब टेस्ट फेल होता है तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, सुन डी मॉर्गन टेस्ट यूज करते हैं। अब डी मॉर्गन टेस्ट हमारे पास एक्जैक्टली बोलता क्या है, तो डी मॉर्गन टेस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बोलता है कि जब हमने ये वैल्यू निकाली, मतलब n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड सुन माइनस 1 करके सुन यहाँ पे लॉग n से मल्टीप्लाई करो, है ना। इसकी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कि यार इसकी वैल्यू पे अगर जब हम यहाँ पे b इज इक्वल टू a प्लस 1 या b माइनस a को 1 ले लें तो उस वाले केस में ये कैसा बिहेव करेगा, है ना। तो सुन ये आएगा लिमिट, ये हम राबे टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो सुन इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ रही है, अगर आप देखें सुन इसकी जो वैल्यू है वो एक्जैक्टली हमारे पास ये आ रही n इंटू b माइनस a अपॉन a प्लस 1, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन n अपॉन यहाँ पे आएगा ये b माइनस है, तो b माइनस a की वैल्यू तो हम 1 रख रहे हैं, तो ये आएगा n अपॉन a प्लस n आ रहा, और इस सुन ये हमारे पास की वैल्यू n माइनस 1 इंटू लॉग n कर देंगे। भैया आप समझ रहे हो ना, n इंटू बी माइनस ए अपॉन a प्लस 1, और b माइनस ए की वैल्यू 1 है, तो n अपॉन a प्लस n हमारे पास इस टोटल की वैल्यू है, इस टोटल की वैल्यू की जगह हमने ये रख दिया, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा a प्लस n का हमने एलसीएम ले लिया, तो ये माइनस का a माइनस का n आ गया इंटू लॉग n आ गया, बेटा n से n कैंसिल हो गया, तो ये आएगा माइनस a तो बाहर निकाल दो एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आएगा ये log n अपॉन a प्लस n आएगा। आप देख रहे हो सुन यहाँ पे इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट आ रहा था, अगर डीएल हॉस्पिटल लगाए हम यहाँ पे तो सुन यहाँ पे क्या आएगा माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो भैया ये तो हमारे पास 1 अपॉन n आएगा और ये 1 हो जाएगा, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 आ रही मतलब 1 से छोटी आ रही, और 1 से छोटी अगर आती है तो यार ये डी मॉर्गन टेस्ट से क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट आ जाता है। इसका मतलब इसकी जो बराबर वैल्यू आएगी, है ना, उस वाले केस में क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। मतलब कन्वर्जेंट तो हमारे पास इस केस में आएगा और डाइवर्जेंट बराबर पे आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, इसका टेस्ट का रिजल्ट होता है। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। सुनिए यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप के और भी वीडियोस अगर आप 2.0 सीरीज के देखना चाह रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज के, तो आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो यार यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की सीरीज वो देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।